नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के सुशासन पर भाजपा ने खड़े कर दिए सवाल। दरभंगा लूट की घटना के बाद प्रशासन को बताया फेल। जी हां दोस्तों, नई नवेली नीतीश की सरकार यहां पर संकट में आती नजर आ रही है और नीतीश कुमार के सुशासन पर किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कर रहे हाई लेवल की मीटिंग और अपराधियों ने डाली है खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, तो जिस प्रकार से जंगल राज का आरोप आरजेडी पर लगता था, अब वही जंगल राज नीतीश को सता रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार ने किसानों को भेजा प्रस्ताव, जाने कृषि कानूनों में क्या क्या बदलाव है संभव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश के सुशासन पर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। दरभंगा लूट की घटना के बाद प्रशासन को फेल बताया। जी हां दोस्तों, दरभंगा में स्वर्ण कारोबारी से करोड़ों की लूट की घटना के बाद बीजेपी बिहार में सुशासन पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में भले ही बीजेपी सत्ता में शामिल हो, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब खुले तौर पर पार्टी के नेता प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं। दरभंगा में लूट की घटना के बाद स्थानीय विधायक संजय सरावगी ने प्रशासन को फेल बताया है। संजय सरावगी ने कहा है कि दिन दहाड़े अपराधियों ने जिस तरह दरभंगा में भीड़भाड़ वाले बड़ा बाजार इलाके में घटना को अंजाम दिया है, वह बताता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। संजय सरावगी ने कहा है कि स्वर्ण कारोबारी से 5 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस कारोबारी को जानता हूं जिसे अपराधियों ने निशाना बनाया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक ने जिले के एसपी के सामने अपनी नाराजगी भी जताई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कर रहे हाई लेवल मीटिंग, अपराधियों ने डाली खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार के डीजीपी के साथ साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। नेक संवाद में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए अपराधियों ने सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। मुख्यमंत्री के साथ हो रही इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी एसके सिंघल के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसानों को भेजा प्रस्ताव, जाने कृषि कानूनों में क्या क्या बदलाव संभव। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। इस बीच सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बताया गया है कि कानूनों में क्या बदलाव किया जा सकता है। किसानों ने सरकार के छठे दौर की बैठक से पहले लिखित प्रस्ताव की मांग की थी। बता दें कि आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की बात की गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में हो सकती है। कानूनों में क्या बदलाव कर सकती है सरकार? पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही, सरकार इस शर्त को मान सकती है। तीसरा, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है। चौथा, किसान नेताओं के मुताबिक अमित शाह ने एमएसपी सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही है। सिंगू बॉर्डर पर होगी किसान नेताओं की बैठक। सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद अब किसान नेताओं की सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी। इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही 40 किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान इस बात का फैसला करेंगे कि सरकार के साथ आगे की वार्ता होनी है या फिर नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे किसान नेता, वार्ता का छठा दौर निरस्त।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और किसानों के बीच मंगलवार को वार्ता बेनतीजा रहने के बाद बुधवार को 14वें दिन भी हजारों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे रहे और नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार रात को बुलाई गई बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने वाले किसान नेताओं ने कहा कि कानून निरस्त करने से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। इस बीच दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता भी रद्द कर दी गई है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन जारी रहने से यातायात बाधित हो गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट के जरिए लोगों को बताया कि टिकरी, झडौरा, ढांसा बॉर्डर यातायात के लिए बंद है। जटीकारा बॉर्डर केवल दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए खुला है। ट्रैफिक पुलिस ने हरियाणा की तरफ जाने वालों को दौराला, कापसहेड़ा, बदूसराय, राजौकरी, NH 8, बिजवासन, बजघेड़ा, पालम बिहार, दुडुहेड़ा बॉर्डर से जाने को कहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, सिंगू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है। दोनों तरफ NH 44 बंद है। लामपुर, सफियाबाद, सबोली, NH 8, भोपुरा, अप्सरा बॉर्डर के जरिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि मुकरबा चौक और GTK रोड से ट्रैफिक को दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। यात्रियों को बाहरी रिंग रोड, GTK रोड, NH 44 से परहेज करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले 3 दिन तक खराब रहेगी दिल्ली की हवा, शुक्रवार के बाद राहत के आसार। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली की हवा अगले 3 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। केंद्र द्वारा संचालित संस्था सफर के मुताबिक हवा की गति में ठहराव के चलते अभी हवा में प्रदूषण का स्तर बना रहेगा, जबकि शुक्रवार के बाद मौसम में बदलाव होने से राहत मिलेगी। दिल्ली के लोग लगातार ही खराब हवा में सांस ले रहे हैं। हवा की गति में थोड़ा इजाफा होने और कोहरे में आई थोड़ी कमी के चलते प्रदूषण के स्तर में भी मामूली सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 के अंक पर रहा। सोमवार की तुलना में इसमें 17 अंकों का सुधार हुआ है। सोमवार को सूचकांक 400 के अंक पर रहा था। दिल्ली के 15 निगरानी केंद्र ऐसे हैं जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में है। शाम के 5 बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण PM10 की मात्रा 351 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 2.5 की मात्रा 214 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानकों के अनुसार हवा में PM10 की मात्रा 100 से नीचे और PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे रहनी चाहिए, तभी उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। इस अनुसार अभी भी दिल्ली की हवा में 3.5 गुने से ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद है। पराली का प्रभाव नगण्य। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा में अब पराली के धुएं का प्रभाव नगण्य रह गया है। हालांकि सोमवार के दिन पराली जलाने की 211 घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन इनकी वजह से दिल्ली के प्रदूषण में इजाफे ना के बराबर रही। सफर का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण जाड़े के समय वाली रंगत में आ गया है। हवा की रफ्तार बढ़ने से मिलेगी राहत। दिल्ली में इस समय खासतौर पर रात के समय हवा एकदम शांत पड़ जा रही है, जबकि मौसम में नमी और प्रदूषक कण मौजूद है। हवा शांत पड़ने के चलते इनका बिखराव नहीं हो रहा है और वे ज्यादा देर तक वातावरण में बने रह रहे हैं। सफर का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 11 तारीख तक हवा की रफ्तार में तेजी आएगी और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। इससे प्रदूषण की स्थिति से भी लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पेंशन रिटायर कर्मचारियों का हक, यह कोई अनुदान नहीं। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने पेंशन को रिटायर कर्मचारियों का अधिकार बताया है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन का लाभ ना तो सरकार, नियोक्ता की इच्छा पर मिलने वाला इनाम और ना ही किसी तरह का अनुदान राशि। जस्टिस ज्योति सिंह ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेंशन रिटायर से पहले किए गए सेव के बदले भुगतान है। उन्होंने रिटायर एक प्रोफेसर के पेंशन पर रोक लगाने के JNU के फैसले को गलत ठहराते हुए यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन सहित अन्य सुविधाएं कर्मचारी अधिकार होता है और यह पिछली सेवा के बदले का भुगतान है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन व अन्य सुविधाएं रिटायर कर्मचारी के सामाजिक कल्याण के लिए होती है, जो उसने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियत समय पर काम करते हुए कमाई गई राशि है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने JNU को 4 सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त प्रोफेसर कुणाल चक्रवर्ती को भविष्य निधि सहित सभी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने सेवानिवृत्ति के दिन से इस रकम पर 9% ब्याज भी देने का आदेश दिया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर उक्त भत्ते रोकी जा सकते हैं। न्यायालय ने कहा है कि जहां तक इस मामले के सवाल हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर पेंशन और भविष्य निधि रोका जा सके। उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ना अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और ना ही उन्हें निलंबित किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता पर JNU ने 31 जुलाई 2018 को अन्य शिक्षकों के साथ एक दिन की हड़ताल में शामिल होने का आरोप लगाया है।
साथ ही कहा है कि जेएनयू ने सितंबर 2018 को इस मामले में प्रोफेसर चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक आरोप पत्र नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे में पेंशन पर रोक लगाना उचित नहीं है। मई 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रोफेसर चक्रवर्ती ने जेएनयू प्रशासन के पास पेंशन सहित रिटायर के लिए सभी लाभ के लिए आवेदन किया, लेकिन जेएनयू ने कारण बताओ नोटिस जारी होने के हवाला देते हुए उन्हें पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार कानूनों में बदलाव और एमएसपी की लिखित गारंटी देगी, कैबिनेट में चर्चा जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लिखित में देगी। दिल्ली में चल रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वे दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग कर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कहा है कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो हमारा जवाब साफ है, संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चिट्ठी आएगी और हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल मीटिंग कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जो ड्राफ्ट भेजेगी उस पर चर्चा के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उम्मीद है कि आज शाम 4 या 5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किसानों के साथ पहली बार मीटिंग की। बैठक के लिए 5 किसान नेताओं को बुलाया गया था, बाद में 13 मिले। कुछ किसानों ने यह कहते हुए विरोध किया कि एक दिन पहले बैठक क्यों और 40 की जगह 13 सदस्य ही क्यों। बैठक पहले शाह के घर पे थी, आखिरी समय में जगह बदलकर ICAR गेस्ट हाउस तय कर दी गई। ऐसे में 2 किसान बैठक में नहीं आ सके और बाकी किसानों ने उनके बिना चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन 2 किसानों को एस्कॉर्ट कर रात करीब 9:15 पर लेकर आई। मीटिंग में शाह ने कई एक्सपर्ट्स बुला रखे थे जो किसानों को समझा रहे थे कि किस बदलाव का आगे चलकर क्या असर होगा। फिर भी किसान नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे थे, इसलिए सुझाव के आधार पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।